गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो मेरे लास्ट वीडियो से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। थैंक यू सो मच, आपने उस पर जितना भी रिस्पॉन्स दिया उस चीज के लिए। नाउ दी ये चीज ने मेरी लाइफ में वापस से मैं अपनी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस वाली चीजें भी शेयर करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मेरे लिए चीजें काम करी गई है उस पर बहुत सारी चीजें बताती हूँ। जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो आपसे ना हो, आपका टाइम बचे, क्योंकि ये एक वही होता है, एक तरीके से मैंने कोई चीज सीख रहे हैं, एक नई स्किल सीख रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को, पूरे बिलीफ को चेंज कर रहे हो, तो ये सारी चीजों में टाइम लगता है एंड अपन को काम करना पड़ता है अपने ऊपर बेसिकली सारी चीजों पे। तो उसी के लिए है कि मैं भी करती थी, तो मैं उस चीज को आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगी उस चीज के बारे में। बेसिकली आप ये जो वीडियो है वो आपके बिलीफ पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स एंड जो भी चीजें अंदर जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड है। मतलब मेरे साथ क्या होता था, मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी या फिर इन चीजों में नहीं इंक्लूड थी, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज में रिलेट भी करेंगे। वी अनकॉन्शियसली लिसन एनी सॉन्ग, अपन कोई भी सॉन्ग सुन लेते हैं, मतलब अपन उसके लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके मतलब जो भी उस टाइम पे अपने थॉट्स चल रहे हैं, अपन अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देते, अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देते एंड रिपीटेडली भी वो चीजों को सुनते रहते हैं। तो आपको पता है कि रिपीटेशन से क्या होता है। अगर अपन कोई भी चीज को रिपीटेड मोड पे सुनते हैं या फिर कोई भी चीज को अपन रिपीटेडली कान में लगा के या फिर बोल रहे हैं या फिर कोई अपन को बोल रहा है, यानी हमने अपन सुन ही रहे एक तरीके से वो चीज भी। अगर अपन कोई भी चीज को रिपीटेडली सुनते हैं या बोलते हैं तो वो अपने सबकॉन्शियसली चीजें चली जाती है एंड सबकॉन्शियसली वो चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती है। अच्छी हो तो वो भी अच्छी चीज है, अगर बुरी हो रही है तो वो भी चीज है। तो सबकॉन्शियसली सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में जब था, मैं क्या करती थी, कोई भी एक म्यूजिक प्ले किया, जैसे कि वो एक गाना आपने सुना होगा, चले जैसे हवाएं वाला एक गाना था। उसमें मुझे लड़की की लाइन बहुत अच्छी लगती थी, मैं पगली हूँ, मैं जिद्दी हूँ, वो वाली लाइन जो थी, मैं वापस उसे रिपीट नहीं करूंगी, बट वो जो लाइन थी मैं अपनी बहुत रिपीटेड मोड में, जस्ट बिकॉज मुझे गाना मुझे बहुत पसंद आ गया था, मैं रिपीटेडली उस गाने को सुनती रहती थी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो सबकॉन्शियसली मुझे ऐसा लगा वो मेरा नेचर बन चुका है। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है मुझे नहीं सुनना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई इंसान मुझे जिद्दी बोल रहा है, तो मैंने इतनी बार वो चीज सुन ली थी, इतनी चीजें उस चीज को फील कर लिया कि हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन वो चीज उस टाइम पे मुझे नहीं पता थी। बट एक चीज उसके साथ ये भी अच्छा हुआ है कि वो वाला गाना भी मैं सुनती थी, क्या बोलते हैं उसे, इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो, वो वाला जो गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, बट वो भी सुनती थी, तो उसका भी मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिला। जस्ट उसी टाइम पे, उस गाने के टाइम पे मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई थी, सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली फीलिंग आने लग गई थी। भले कोई कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है कि कैसी दिख रही है, कैसा बोल रही है, वॉट एवर, बट उस गाने को सुनते टाइम मेरे अंदर वो इमोशंस फील होने लगे थे। म्यूजिक में यही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपको एक इमोशन, एक फीलिंग उस जोन में लेके जाती है, जिस जोन में अपन एक बिना, विदाउट म्यूजिक, विदाउट वाइब्रेशनल वाली चीजों में नहीं जा सकते। इजी होता है म्यूजिक के साथ उस जोन में जाना, इसलिए पार्टी सॉन्ग्स वाले जो भी सॉन्ग्स रहते हैं अपन एकदम इंजॉय कर पाते हैं उन चीजों को। तो वही हुआ मेरे साथ भी, वो सबकॉन्शियसली मेरी चीजें चली गई, सबकॉन्शियसली वो चीजें होने लग गई, बाहर मुझे रियलिटी में दिखने लग गई। लेकिन अब मैं देखती हूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उस टाइम में वो सब चीजें इसलिए हो रही थी। तो अभी मैं जो भी गाना सुनती हूँ वो भी, मतलब उसके जो लिरिक्स है बहुत ध्यान से सुनती हूँ। देखो सुनने में दिक्कत नहीं है कि आप जो भी सुनो आप अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वेन यू अपनी फीलिंग्स उसके साथ अटैच कर देते हो, या ऐसा होता है ना कि जस्ट जैसे ही ब्रेकअप हुआ अपन ब्रेकअप के गाने तो लगा लेते हैं, अगर अपना भी हुआ तो अपन वो गाने लगाते हैं, सबसे पहले एकदम अपने पास जोन में चले जाते हैं, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, एकदम वो वाले जोन में चले गए, एकदम देवदास वाली चीज है। तो वो सब चीजें नहीं करनी है अपन को। सुनो अच्छा लगे ठीक है, बट उसे दोहराओ मत, उसमें फील एकदम डूब मत जाओ। अच्छी चीजें हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करती है, बट अगर वो बुरी चीज है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि गलत गलत इमेजेस आ रही है अपने दिमाग में, गलत गलत सिनेरियोज आ रहे हैं, तो उस चीज को वहीं हटा दो। कोई भी गाना अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी लाइफ में जो क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट लीव इट। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी चीज आपके साथ भी ऐसी हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जस्ट फॉर अदर्स कि हाँ ये चीजें होती है एंड ये चीजें काम करती है, तो वो लोग भी ध्यान रखें। मैं अपने भाई को भी बोलती हूँ, बट
ठीक है, वो चीजें धीरे धीरे समझ आती है टाइम के साथ भी। किसी को भी अपन इतना एकदम से नहीं बोल सकते, वो सब एक्सपीरियंस से भी चीजें समझ आती हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको ये वीडियो काम का लगे, तो इसे प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बेझिझक सारी चीजें पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी एंड अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।